प्रार्थना करने का अधिकारी हर मनुष्य नहीं है। कौन है प्रार्थना करने का अधिकारी? जो पुरुषार्थी है। अरे बोलो, जो या मेहनती भी है अधिकारी। सारे मेहनती नहीं है, कुछ हैं। अगर सारे होते तो ऋषि दंड लिखते अपने पूर्ण परिश्रम के उपरांत। उन्होंने परिश्रम नहीं लिखा है, या लिखा है पुरुषार्थ लिखा है। तो आप केवल परिश्रमी मत बनो, बल्कि ऐसे परिश्रमी बनो जिससे पुरुषार्थी भी कहलाओ। अच्छा, परिश्रम में और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? परिश्रम का अर्थ तो आप जानते, मेहनत करना। अच्छा, चोर जब चोरी करता है तो मेहनत करता है कि नहीं? अजी बोलो जी। तो भगवान सहायता करेगा चोर की? तो फिर यहां तो रह गया। अच्छा, डाकू डाका डालता है तो बोलो अच्छा काम करता है परिश्रम की बुरा परिश्रम? बुरा काम कर रहा है। क्या ये अधिकारी है भगवान से सहायता की इच्छा मांगने करने का? नहीं है। भगवान की श्रवण शक्ति रूपी कान सुनते ही नहीं है। गंदे आदमी की प्रार्थना को किसके कान? ऐसे नहीं है। कैसे कान है? अरे अभी बताए तो थे, श्रवण शक्ति रूपी कान। वे ऐसी प्रार्थना को सुनते नहीं है। इसीलिए ऋषि दैन ने परिश्रम के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया, पुरुषार्थ। अरे बोलो जी, क्या किया? पुरुषार्थ क्या होता है? जो पुरुष के लिए किया जाए उस परिश्रम का नाम पुरुषार्थ। किसके लिए किया जाए? पुरुष के लिए। अच्छे बुरे को छोड़ो, पुरुष के लिए बस। और पुरुष के दो अर्थ होते हैं। एक जो ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहता है, सर्वव्यापक है, वो परमात्मा क्या है? पुरुष। और जो देह रूपी नगरी में रहता है, अरे बोलो, वो आत्मा क्या है? पुरुष। समझ में आया? तो जिस परिश्रम के द्वारा पुरुष माने परमात्मा की आज्ञा का पालन होता है, और जिस परिश्रम के द्वारा आत्मा की उन्नति होती है, अरे बोलो, उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। क्या है जी? आ गया समझ में? तो ये पुरुषार्थ करोगे जो, वही प्रार्थना करने का अधिकारी है। ऋषि दयानंद का एक वाक्य मुझे याद आता है। वे लिखते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर के भरोसे, प्रतिभा जी किसके भरोसे? भगवान के भरोसे आलसी बनकर समय काटता है, भगवान उसे कभी सुख प्रदान, अरे बोलो, नहीं करते हैं। इसलिए प्रार्थना अगर करना चाहो, सहायता की इच्छा अगर करना चाहो, तो पहले क्या करोगे? बोलो, पुरुषार्थ। तभी तो लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः। अच्छा, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अजी थोड़े में काम चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं जी? हाँ, ये कह रहे ज्यादा में चलेगा। कितना ज्यादा? पूर्ण। अरे बोलो कितना? ऋषि ने लिखा पूर्ण पुरुषार्थ। अच्छा, अगर हम पुरुषार्थ स्वयं न करें और किसी दूसरे से करवा लें अपने लिए, तो बोलो काम चलेगा कि नहीं? हैं जी? चलने का नहीं। अरे बोलो, हम अपने लिए दूसरों से मेहनत करवा लें तो चलेगा कि नहीं? हैं जी? अच्छा, पंडित जी को अगर रख लें, आओ जी आओ, दक्षिणा देंगे, हमारे लिए लंबी आयु की कामना कर दो, तो बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप तो सनातनी लोग हो। सनातनी माने जो सत्य सिद्धांत है उनके जानने वाले हो, मानने वाले हो। ऐसे सनातनी लोग वही होते हैं जो आर्य होते हैं। जैसे अगर हमें स्वस्थ होना है तो हम 4 युवाओं को वेतन पर रखकर कहें,
भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करो। अरे बोलो, उनका व्यायाम हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा? अगर कभी आलस्य आए, बीमार हो गए हों हम, और किसी को कहें कि हमारे लिए नहा लो, तो बोलो उसका स्नान हमारे काम आएगा क्या? इसीलिए ऋषि लिखते हैं, अपने किसके? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद किसके लिए? उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए, गलत कार्यों के लिए नहीं। भगवान पड़ोसी का नाश हो जाए, अरे बोलो ऐसी इच्छा पूरी होगी क्या? हैं जी? नहीं होगी ऐसी इच्छा पूरी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान दयालु है कि नहीं? पक्की बात है? हाथ खड़ा करो, कौन कौन कहते हैं? अब तो डरते भी हैं यार, पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा, जो दयालु है भगवान, उस दयालु भगवान से कहना, हे प्रभु आज कुछ आलस्य आ रहा है, हमारी रसोई में रोटियां बना जाओ। अरे बोलो, दयालु भगवान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे सनातन धर्म के सत्संग में बैठे हो, बताओ दयालु है कि नहीं है? क्या दया है? इसमें भी दया है। क्या बोले? मैं तेरी रसोई में आके रोटी नहीं बनाऊंगा। बोले क्यों? तो बोले मैं तेरी उन्नति करना चाहता हूँ। अरे बोलो, क्या करना चाहता हूँ? रोटी क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि मैं तेरी उन्नति करना चाहता हूँ। अगर मैं तेरी रोटी बनाने बैठ गया तो तू आलसी प्रमादी बन जाएगा, तेरी उन्नति रुक जाएगी, तेरी बुद्धि की भी उन्नति, अरे बोलो, रुक जाएगी। अच्छा बताओ, भगवान ने वेद में सब ज्ञान दिया है कि नहीं? सोच के बोलो। हाँ, ये देखो इनकी बात, ये देखो अलग से निकली है। वेद में सत्य का अर्थ क्या है? यहाँ सत्य भी समझना पड़ेगा। अच्छा, वेद में आपके आर्य समाज गंगों का नक्शा है? अरे बोलो, है? अच्छा, आपके घर का है? तो क्या कहें फिर? वेद में जितने भी बड़े बड़े विद्या वृक्ष पैदा हुए हैं, कौन से वृक्ष जी? विद्याओं के पेड़, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, जैसे योग दर्शन, जैसे न्याय दर्शन हुए ना। संसार में जितने भी विद्या वृक्ष पैदा हुए हैं, उन सारे बीज, उन सारे वृक्षों का जो मूल है, जिसे कहते हैं बीज, अगर वह ना हो तो विद्या वृक्ष नहीं बन सकता। इसलिए संसार में जितनी जितनी विद्याएं विस्तृत हुई हैं, फैली हैं, उन सारी विद्याओं का सबका मूल वेद में बोलो अवश्य है। अब देखो, घर बनाने के बारे में संस्कार विधि में वेद के मंत्र हैं, आप पढ़ लेना, वहाँ वेद के मंत्र दिए हैं। यानी घर कैसा बनाओ, इसकी मूल रूप में जो विद्या है वो परमात्मा ने दी है। ऋषि दयानंद जी महाराज पूना में प्रवचन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ये पूना कौन से प्रांत में है? महाराष्ट्र में प्रवचन कर रहे हैं। अपने प्रवचन में प्रश्न उठा बैठे, क्या क्या वेद में सब विद्या हैं? तो दयानंद बोले, वेद में साध्यंत विद्या और कला नहीं है। क्या बोला मैंने? साध्यंत माने जो शुरू हो और खत्म हो जाए। क्या हो जी? जो शुरू हो और खत्म हो जाए। जैसे आपके आर्य समाज का उत्सव तो 139वां है, पर पता नहीं मुझे तो ये मकान कितने पुराने हैं। आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता है। अगर ये लगभग 125 साल पुराना मकान हुआ तो उसमें ईंटें इतनी लंबी लंबी थी। अरे बोलो, थी कि नहीं थी? और वो जो छोटी छोटी ईंटें पहले कलाकार बनाते थे, वो विद्यापूर्वक बनाते थे कि अविद्या के साथ? विद्यापूर्वक। अब वो कला बदल गई, अब छोटी छोटी ईंटें नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हो गई। अब जो छोटी
ईंटों की संरचना की कला थी वो बदल गई, परिवर्तन हो गया। अब बड़ी बड़ी ईंटें हैं। ये बड़ी बड़ी ईंटें विद्यापूर्वक बनती हैं क्या विद्यापूर्वक? देखो ये सब बदलने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं। तो वेद में परिवर्तनशील कलाएं, वेद में परिवर्तनशील विद्याएं, वेद में परिवर्तनशील भूगोल, इन सब का वर्णन अरे बोलो नहीं है। अरे बोलो, वेद में इतिहास तो है, पर जो आरंभ होने वाला, समाप्त होने वाला है, ऐसा इतिहास वेद में नहीं है। संजय जी समझ में आया? राम का वर्णन वेद में नहीं है, योगीराज कृष्ण का नहीं है, पर जो इतिहास कभी आरंभ नहीं होता, कभी समाप्त भी नहीं होता, ऐसा नित्य इतिहास वेद में है। जैसे हम संध्या में बोलते हैं क्या, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। बोलो इतिहास है कि नहीं है? और ये इतिहास पहले की सृष्टियों में भी था, अरे बोलो अब की सृष्टि में भी है, और बोलो आने वाली सृष्टियों में भी होगा। क्या इतिहास है? परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा की रचना की, और जैसे पहले की अरे बोलो वैसे ही अब की, और आगे भी वैसे ही। अच्छा, आपने अपने जो घर बना रखे हैं, आपकी आने वाली 6-7 पीढ़ियों के बाद जो संतानें हैं, क्या आवश्यक है कि जैसे घर आपने अब बना रखे हैं वैसे ही बनावेंगे? बदल गए। लेकिन परमात्मा की जो रचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि परमात्मा हमारी उन्नति करना चाहता है। अगर परमात्मा सारी विद्याएं देने लगे, कौन सी विद्याएं? हमारे मकान के नक्शे भी बना करके देने लगे, तो बताओ हमारी बुद्धि की उन्नति होगी कि बुद्धि कुंठित हो जाएगी? अरे बोल दो, कुंठित हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं मेरे करने का जो काम है, जैसे वेद ज्ञान देना, सब विद्याओं का मौलिक ज्ञान देना, अरे सूरज चांद तारे बनाना, सृष्टि बनाना, ये मैं स्वाभाविक रूप में सदा करता हूँ। पर तेरे करने के जो काम है, अरे गेहूँ मैं बनाऊँगा, पर रोटी तो तुझे ही बनानी है। अगर तू नहीं बनाएगा तो तेरी बुद्धि की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए ध्यान देना, भगवान दयालु होने के कारण ही हमारे करने के जो ये कार्य है ना, वे नहीं करता, लेकिन उसमें भी भगवान सहायता तो करता है। अरे बोलो क्या करता है? सहायता करता है। कई बार व्यक्ति कोई काम करता है, बाद में सोचता अरे ये काम मुझ अल्प शक्तिमान से कैसे हो गया। समझ लेना कि आपको शक्ति देने वाला परमपिता परमात्मा वहां विद्यमान था। ऋषि दयानंद से पूछा गया आप योगी हो या नहीं? अजी क्या पूछा? आप योगी हो कि नहीं? तो कई बार ऋषि दयानंद को विवश होकर के सत्य बोलने के कारण यह बताना पड़ जाता था कि मैं योगी हूं। और वे इसका उत्तर क्या देते? तो तुम क्या ये समझते हो कि मैं जगत में इतना बड़ा काम बिना योग के कर रहा हूं? अरे इतना बड़ा काम बिना योग के किया जाना संभव बोलो नहीं है। परिश्रम मेरा है, पर सहायक परमात्मा है। इसलिए ध्यान देना, परमात्मा कभी भी ऐसे कर्मों में हमारी सहायता नहीं करता जिसके करने से हमारी उन्नति रुक जाए। इसलिए हमारे करने के काम हमें ही करने हैं, और परमात्मा के करने के सारे काम बोलो परमात्मा ही। या कभी सरकार को सोना बनाना पड़ता है? अरे बोलो, ये सब काम लोहा चांदी, भगवान का भंडार कभी खाली नहीं होता, सदा भरा रहता है। बस हमें भंडार में से माल निकालना है, ये हमें करना है। भगवान का भंडार बोलो कहाँ है? धरती में। यहीं से सोना निकलेगा, यहीं से चांदी निकलेगा, यहीं से पेट्रोल निकलेगा, सब कुछ यहीं से निकलेगा। बना रहा है भगवान, निरंतर बना रहा है, और ऐसा भंडार है जो कभी भी बोलो खाली नहीं होता है।
तो इसलिए ध्यान देना, अगर ये कह बैठे ना कि भगवान रसोई में रोटियां बना दो, तो कल को ये भी कहने लगोगे भगवान आज झाड़ू भी लगा जाओ। बोलो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए क्या? अरे आलसी प्रमादी बनाने वाली चाहिए क्या? अब तुम भगवान भरोसे बैठे हो। बोले अब तो बढ़िया हो गया। अब क्या हो गया? सरकार अच्छी आ गई है। बोले अब कहीं जाने आने का कोई खतरा नहीं है, घर में बैठो, इससे काम नहीं चलेगा। ध्यान दे लेना, इससे काम नहीं चलेगा। अरे मैं अभी पंजाब से आ रहा हूँ, जालंधर से, वहाँ ईसाई मिशनरियाँ ऐसे लगी पड़ी हैं, ऐसे लगी पड़ी हैं कि जिन्हें देख करके भय लगता है। आप इस पर सोशल मीडिया पर खोल के देखना, एक संस्था काम कर रही है, फ्री चिल्ड्रन इंडिया। क्या कहा जी मैंने? चिल्ड्रन फ्री इंडिया। अर्थात तुम विवाह तो करो, पर विवाह करने के बाद इस धरती को संतानों के बोझ से मत बोझिल करो। और ये पाठ केवल वे धूर्त लोग इन नवीन सनातनियों को ही पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं कह रहा मैं, आप पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि आप तो सनातनी हो। और इनकी जनसंख्या घटाने के लिए ये गंदा पाठ पढ़ा रहे हैं, इतना गंदा पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिन्हें ये पाठ पढ़ाना चाहिए वे पढ़ने को तैयार, बोलो जी, नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, हम विवाह संस्कार के अवसर पर एक वाक्य बोलते हैं, क्या? बहुन हमारी संतानें कितनी हो? अरे बोलो बहुत हो। और जब संतानें बहुत करोगे ना, तो उनका लालन पालन पोषण के लिए भी पूरा परिश्रम करो। ये नहीं कि उत्पन्न किए केवल और फिर उसके ऊपर लालन पालन पोषण पर ध्यान न दिया, वह भी पूर्ण करो। अगर ये करोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। समझ लेना, मुश्किल हो जाएगी। अभी भी कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें आज भी उनकी स्थितियां, विधर्मियों की स्थितियां बड़ी खराब हैं। वे हमारे ऊपर पूरे आक्रामक बने हुए हैं। मैं विषयांतर ना हूँ, इसलिए अपने विषय पर आता हूँ। मैं कहता हूँ भगवान हमारी बुद्धि की उन्नति चाहता है, इसीलिए भगवान, अरे प्रतिभा जी कैसी प्रार्थना करो? उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए। अरे बोलो कैसे कार्यों की? उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए करो। अच्छा एक बात बताओ, किससे करो? 3 चीजें आ गई भाई दुनिया में। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रातः काल बताया था भगवान, दूसरा कौन? आत्मा, और तीसरा कौन? प्रकृति। बोलो किससे प्रार्थना करें? 1 से या 2 से या 3 से? 4 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 वस्तुएं ही नहीं है। तो बताओ कितनों से प्रार्थना करें? अपनी अंगुली उठा दो। 1 हो गया। और बताओ जी? 1 से। अरे और कोई अंगुली उठा दो। अच्छा माँ से प्रार्थना करें कि ना करें? ये आपके पिताजी बैठे, इनसे कभी प्रार्थना नहीं की आपने, तो इनके नाम की अंगुली क्यों नहीं उठा रहे? एक बच्चा पाठशाला में जा रहा है और पाठशाला में जाते हुए माँ से कह रहा है, पिताजी से कह रहा है, मेरी कलम नहीं है, मैं पाठशाला गमन करना है, मुझे कलम दे दो। बोलो प्रार्थना करते हैं कि नहीं? ए सनातनियों, ए आर्यो, ए वैदिको, आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषि दयानंद कहते हैं, अगर प्रार्थना करनी है तो केवल चेतन से करो, पर जड़ पदार्थ से कभी प्रार्थना, बोलो जी। और आजकल किससे कर रहे हैं लोग? जड़ से कर रहे हैं। एक व्यक्ति लठ लेकर ऋषि दयानंद के पास आया। ऋषि दयानंद के सामने तो बड़े बड़े भयंकर लोग आए, और लठ लेकर के ऋषि दयानंद के सामने आया। अरे न जाने उस जैसे कितने लठधारियों को उड़ा सकता था, पर मनोवैज्ञानिक दयानंद बोले, मनोविज्ञान के धनी बोले, आओ भद्र यहाँ आओ बैठो। क्या बोले? आओ भद्र यहाँ आओ बैठो। पास में बैठाया और बैठा कर बोले, तुम यह बताओ लठ क्यों मारते हो?
बोले तुम मेरे परमात्मा का खंडन करते हो तो लठ मारूंगा। तब दयानंद बोले तुम कैसा परमात्मा मानते हो? तब उसके मुख से उत्तर आया, मैं परमात्मा को सच्चिदानंद मानता हूँ। कैसा बोलो? इसमें बीच का शब्द क्या है? चित। अरे बोलो क्या है? चित माने चेतन। तो ऋषि ध्यान बोले, मनोविज्ञान के पंडित बोले कि मैं चेतन जो परमात्मा है उसका खंडन कभी कर ही नहीं सकता हूं। और तुमने अपनी अज्ञानता के कारण जिस जड़ वस्तु को परमात्मा माना है, जो परमात्मा है ही नहीं है, उसका खंडन करना बताओ ना बुरा कहाँ है? लठ फेंक दिया चरणों में, ओतप्रोत हो गया। आर्यो ध्यान देना, क्या कहा? प्रार्थना करो तो चेतन से करो। अच्छा, चेतन में और जड़ में मेरी माताओं बहनों क्या अंतर है? अजी बोल दो बिटिया जी। जी सुनो, मैं बताता हूं। जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें गति होती है, माने हरकत होती है, वो क्या है? चेतन। और जिसमें ज्ञान नहीं है, अरे हरकत नहीं है, बोलो वो क्या है जी? जड़। आया जी समझ में? अच्छा ये बताओ, इसमें ज्ञान है? पता नहीं कितने दिनों से बज रहा है और विद्वानों के प्रवचन इसके समीप हो रहे हैं, लेकिन इसे रत्ती भर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये जड़ है। अच्छा, मैं इस माइक के सामने अंगुली ऐसे करूं तो दिशा बदलेगा क्या? और अगर कीड़ी के सामने करूं तो रास्ता बदल देगी। इससे क्या पता लगा? कीड़ी को ज्ञान हो जाता है कि आगे कोई खतरा है, रास्ता बदल दो। और इस माइक को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये जड़ है। तो एक अंतर समझ लो, जो जड़ है, ज्ञान रहित है, अरे गति रहित है, वो जड़ है, उससे कभी प्रार्थना मत करना। परंतु गंगा से तो करनी चाहिए। अरे बोलो, करनी चाहिए कि नहीं? ये माताओं बहनों बोलो ना, गंगा मैया से करनी चाहिए कि नहीं? तो हाथ खड़ा करो लंबा सा। हाँ देखो, करो लंबा सा करो। ये बड़ी भोली है। क्यों जी, भोली है कि नहीं है? इनको तो कोई भी ईसाई बना लेवे। अच्छा बताओ, गंगा जड़ है कि चेतन है? अरे बोल दो। पानी को पता लगता है क्या गिलास वाले को? एक गिलास पानी इधर आओ, मुखमंडल में घुसो, बोलो पता लग रहा है? अच्छा, सूरज को हाथ जोड़ते हो, सूरज को पता लगता है कि मेरे को हाथ जुड़ गया? सूरज जड़ है कि चेतन है? जड़ है। अच्छा, माइक को हाथ जोड़े, माइक देवता आओ, इधर आओ, माइक इधर आओ। अरे बोलो, आएगा क्या? अच्छा, माइक खराब बोल रहा हो, हाथ जोड़ो, माइक अच्छा बोलो, बोलो सुनेगा क्या? हैं जी? यही तो समझाने के लिए सनातन धर्म की संस्था है, जिसका नाम क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना ऋषि ध्यान ने इसलिए की है, जो नवीन सनातनी है उन्हें सनातनी बनाओ। कौन से सनातनी है जी? ये नवीन सनातनी क्या होता है? जो सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। अरे बोलो, जो सनातन धर्म को बिना जाने कह रहे मैं सनातनी, मैं सनातनी। अच्छा, श्री राम का शरीर सनातन है क्या? अरे बोल दो। और हम उसको बस जय श्री राम बोल दिया तो सनातनी हो गया। अरे चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो। किसकी पूजा करो? चरित्र की पूजा करो। ध्यान देना, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र था ना, वो वेदानुकूल चरित्र था, वो सनातन धर्म के अनुकूल चरित्र था। इसलिए चरित्र का पूजन करो। अगर ये करते होते ना तो हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती राम मंदिर के निर्माण की। बोलो, मांगनी पड़ती? हमने चित्र की पूजा की, मांगते रहे, लेकिन चरित्र की पूजा जब करेंगे, अब की थी। अरे नरेंद्र मोदी जी ने की कि न की? अरे बोलो। अच्छा ये बताओ, राम राज्य की क्या विशेषता है? बहुत विशेषताएं हैं, मैं एक बताता हूं फिलहाल। क्या है? जन भावना का आदर करके। अरे बोलो, किसका?
जन भावना का आदर करके सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना, बोलो ये भी राम राज्य का एक अंग है। और पहले के लोग क्या बोलते थे, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया, अच्छा इसे मुलायम सिंह की लड़की के साथ ऐसा दुष्टता हो जाती तो क्या तब भी बोलता। अरे जनभावना को न समझने वाले, क्या इसका नाम है राम राज्य? लेकिन योगी जी ने क्या कहा, योगी जी ने कहा मैं तो अपनी प्रजा को आत्मा से पुत्रवत वर्तता हूँ। किसकी तरह? इन बेटियों में मैं क्या है, आत्मा से, दिल से इनके प्रति पुत्री की भावना धरता हूँ। इसीलिए मेरी इस प्रजा, मेरी इन बेटियों के प्रति अगर किसी के मन में कोई दुष्ट विचार आए तो अगले चौराहे से पहले पहले उसे दंडित कर दे हो। बोलो ये दयालुता है या निर्दयता है? दयालुता है। अच्छा जिस समय अखिलेश खड़े हो गए, आए मैं कहीं उधर ना चला जाऊं राजनीति में, ध्यान देना, जिस समय अखिलेश खड़े हो गए और बोले देखो जी देखो वहाँ वो मार दिया गया, प्रयागराज में कोई मार दिया, अच्छा मालाएं तुम पहनाओ। बोलो बोला था कि नहीं पहना था? और फिर क्या कहा, मिट्टी में मिला दूंगा। अरे लोगों ने विश्वास किया था कि नहीं किया था? अरे जिस दिन अतीक का देहावसान हुआ था उस दिन मैं था जौनपुर में प्रवचन कर रहा हूँ और मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा अरे अतीक तो चला गया, ये तो मिट्टी में मिल गया। और योगी जी ने धारा कौन सी वाली लगती है वो 144 लग गई है। मैंने मंत्री जी को फ़ोन लगाया, एक ही दिन हुआ है उत्सव का, आगे आपके 2 दिन और होने, आगे कल से होगा कि ना होगा? बोले होगा। मंत्री जी क्या बोले? होगा। मैंने कहा धारा 144 लगी हुई है। बोले ये हमारे लिए नहीं है, ये सनातनियों के लिए नहीं है। बोले कैसे पता? बोले शासन भी जानता है, अरे प्रशासन भी जानता है कि उपद्रव करने वाले उपद्रवी ये सनातनी नहीं है, इसलिए हमारे माइक पूरे जौनपुर में जैसे आज बजे वैसे कल भी बजेंगे और हमें कोई भी रोकने नहीं आएगा। बोलो बाँछें खिल गई कि नहीं खिल गई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दया क्या है, राम राज्य क्या है, इसे समझना पड़ेगा। आर्यों में आगे बढ़ता हूं अपने मूल विषय पर ही। उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करो तो चेतन से ही करो। और चेतन कितने हैं? बोलो 2। कितने हैं जी? कौन कौन? आत्मा और परमात्मा। आत्मा से और परमात्मा से, दोनों से प्रार्थना करो। ऐसा महर्षि दंड आर्योद्देश्य रत्न माला में लिख रहे हैं। पर संभल के करना। अरे बोलो क्या करके करना? संभलना क्या है? संभलना ये है सांसारिक व्यवहार में, अरे दुनियादारी के व्यवहार में भगवान से भी प्रार्थना करो और जो जीवात्मा है उससे भी प्रार्थना करो, पर सांसारिक अंगन से परे। जब संध्या में बैठ जाओ, अरे जब भगवान के पूजन में बैठ जाओ तो वहाँ केवल परमात्मा से ही प्रार्थना करो, वहाँ किसी चेतन आत्मा से प्रार्थना मत करो। क्यों? क्योंकि परमात्मा का चिंतन करना ही संध्या है। परमात्मा का चिंतन टूटा तो उसका नाम बोलो संध्या नहीं। ए माताओं बहनों बताओ, हमें पूजा में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना, क्यों गुमसुम बैठी हो? बोले पता नहीं, यहाँ तो कहाँ आ गए ऊँट, पता नहीं कहाँ बैठेगा किस करवट। ध्यान देना, भगवान को समझो। अरे भगवान को समझो। अच्छा बताओ भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं? अरे हाथ खड़ा करके बताओ। इनका देख लेते हैं सारे, इनका हाथ खड़ा हो गया, बोले हम भी कर देंगे। सबकी नजरें यहाँ कहीं देखें, ये कहाँ कर रही है हाथ खड़ा? बोले कर दिया, सच सही हाथ खड़ा किया, कोई गलत नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो भगवान सब कुछ सब शक्ति वाला है, वो भगवान सब कुछ कर सकता है कि नहीं? अरे करो हाथ खड़ा, लंबा सा करो। नीचे झुका लिया इनको देख के,
अच्छा बताओ, भगवान अपने जैसा एक और भगवान? अच्छा, किसी दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेवें कि हाँ बना सकता है, तो भी एक अंतर तो बना रहेगा। क्या? एक भगवान सदा से है, एक बना हुआ है। जो बना हुआ है वो बिगड़ेगा भी। बोलो अंतर है कि नहीं? अरे तुम अपने हाथों से भगवान बना बना के पूछ रहे हो। इसलिए समझ लेना, जो कारीगर ने बनाया है वो परमात्मा नहीं है, बल्कि अरे जो आंखों से दिखता है वो भगवान नहीं है, बल्कि आंख जिससे शक्ति पाकर देखती है वो भगवान है। अरे कान जिसे सुनते हैं वो भगवान नहीं है, बल्कि कान जिससे शक्ति पाकर सुनते हैं वो परमात्मा है। इस बात को समझ करके सच्चे परमात्मा की ही प्रार्थना करनी योग्य है। तो सांसारिक व्यवहार में भगवान से भी करो प्रार्थना और आत्मा से भी करो, लेकिन संध्या में केवल भगवान से प्रार्थना करो। किससे? बोलो। अच्छा, भगवान हमारे सारे कर्मों का फल देता है कि नहीं? अरे प्रार्थना का फल भगवान जरूर देता है, कि कभी देता कभी नहीं देता है, हैं जी? अच्छा एक बात बताओ, भला कहीं प्रार्थना करने वाले को दुख आ सकता है? अरे बोलो, आ सकता है? अब तो चुप है, कोई उत्तर नहीं देंगे। नहीं आएगा? कोई भगवान का भक्त दुखी नहीं देखा? अरे दयानंद बोले आएगा, दुख आएगा। बोले क्यों आएगा? बोले कर रखा है इसलिए आएगा। महात्मा प्रभु आश्रित बोले डरो, वह बड़ा जबरदस्त है। क्या बोले? वह बड़ा जबरदस्त है, उससे उसे अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता, वो बड़ा बलवान है, इसलिए डरो, भयभीत हो। जो भगवान से डरता है उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता, रे बोलो, नहीं है। और जो भगवान से नहीं डरता उसे पल पल सबसे डरने की आवश्यकता है। इसलिए किसी से डर न लगे, इसके लिए डरो, भगवान सबसे बड़ा जबरदस्त है। तो मैं कहना चाहूँगा कि दुख तो आएंगे। कैसे आएंगे? जो पीछे कर रखा है वो सामने आएगा। समय हो रहा, मैं कर्म व्यवस्था को कल को ले लूँगा मंत्री जी। और एक बात और कहता हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है। जैसे कि हम मांगते हैं भगवान संतान दे दो, संतान दे दो, पर संतान नहीं मिल रही। भगवान सुनेंगे कि नहीं इसकी? अरे बोलो, ध्यान देना, इसके लिए निश्चित होकर के आया है कि इसे जीवन में निसंतान रहना है। तो जो कर्मफल निश्चित होकर के आया है वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन वर्तमान में की गई प्रार्थना सुनी जा रही है, फलीभूत भी होगी, इस जन्म में होगी। इस जन्म में न हुई तो बोलो आगे के जन्मों में होगी। लेकिन जो परमात्मा सारे कर्मों का फल देता है वो परमात्मा हमारे प्रार्थना रूपी कर्म का फल भी अवश्य ही देता है। और एक फल तो तुरंत मिलेगा। मैं 2 मिनट में कह के विराम देता हूँ। एक फल तो विलंब से नहीं, अविलंब मिलेगा। और वो क्या? आत्मा का बल। मैं दोपहर में कह रहा था संभवतः, आत्मा का बल भगवान के ज्ञान के धन को पाकर इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। भगवान की सहायता पाकर इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। अगर पीछे के 100,000 जन्म पुराने कोई कर्म के फल अगर आ गए हैं तो उन कर्मों के फल तो आएंगे, अरे दुख तो आएंगे, लेकिन उन दुखों को, अरे पहाड़ की भी तरह भारी कष्ट आ गए तो उन कष्टों को सहने की बोलो शक्ति मिल जाएगी। क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम भगवान के प्रार्थी बने। इससे हमारे अभिमान का भी नाश होता है। किसका नाश होता है जी? अरे किसी से सहायता मांगोगे तो अभिमान रहेगा कि नाश होगा? अभिमान का नाश होगा, आत्मा का बल बढ़ेगा, परमात्मा की सहायता मिलेगी। इत्यादि कारणों से हमें परमात्मा से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए।